परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते हैं कुछ समय। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज कबूतर के बारे में ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाया कर लिखा गया है। पवित्र आत्मा को दर्शाकर लिखा गया है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो कबूतर के नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पर उतरा। तो कबूतर का चिन्ह पवित्र आत्मा को दर्शाता है कर वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा का कबूतर से हम 7 विशेष बातों को सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के अंदर जो दर्शाने वाला कबूतर के अंदर कड़वाहट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कड़वाहट नहीं होता है। मतलब जलन नहीं होता है, कड़वाहट नहीं होता है। मेरे प्रियो, कुछ समय क्या होता है कि कड़वाहट जिंदगी में आ जाता है। कड़वा अनुभव आ जाता है, कड़वा सोच आ जाता है, कड़वा परिस्थिति आ जाता है। तो ये परिस्थिति जब आ जाता है इंसान के जीवन में तो इंसान बहक जाता है या फिर उस अनुभव के साथ बह जाता है, उस अनुभव को लेकर पीछे हट जाता है। ये कड़वा अनुभव को लेकर परमेश्वर को छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, परमेश्वर के ऊपर फिजूल की बातों को करने लग जाता है, परमेश्वर से बैर करने लगता है। ये कड़वाहट जब जिंदगी में आता है तो कबूतर के अंदर ये कड़वाहट नहीं होता है। कबूतर किससे दर्शाया जाता है? पवित्र आत्मा को। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो ये कड़वाहट अंदर नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ बातों को मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। परमेश्वर कुछ समय कुछ परिस्थिति को हमारे जीवन में, परिवार में लेकर आता है तो एक कड़वा जीवन बन जाता है वो। क्योंकि इंसान का जो दिमाग, सोचना, हृदय का विचार ऐसा होता है कि हर पल मैं अच्छा रहना चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए, मुझे कोई कमी नहीं होना चाहिए, सब लोग मुझे देखकर वाह वाह करना चाहिए, किसी बात का दिक्कत मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में नहीं आना चाहिए। ये जीवन मधुर हो गया है ना। मधुर जीवन रहते रहते जब कड़वाहट वो जीवन में प्रवेश हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि अब मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे साथ परमेश्वर नहीं है, मेरे साथ यीशु नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी मेरे से कुछ नहीं होता है, सब लोग मुझे छोड़ दिया है, सब कुछ मुझसे दूर हो गया है। ऐसे कर परमेश्वर से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। बाइबल के अंदर नयोमी नाम की स्त्री ऐसे ही है। इसका जीवन बहुत अच्छा था। ये नयोमी अपने दोनों बेटा और अपने पति को लेकर मोआब में चले जाती है तो वहाँ पर आकाल आ जाता है। आकाल आने के बाद वहाँ पर उसका पति मर जाता है, दोनों बेटे लोग मर जाते हैं, क्योंकि दोनों बेटों को मोआब स्त्रियों से ब्याह करवा देती है। तो वहाँ पर ये सब कुछ, पति, दोनों बेटे मर जाने के बाद
उसका जो मधुर जीवन था वो क्या हो गया, कड़वाहट में बदल गया। हालेलुया। परिस्थिति को परमेश्वर अनुमति दिया। अनुमति देने के बाद जो मधुर जीवन था, 2 बहू 2 बेटा 1 पति, उसका अच्छा कुशलता जीवन में, एक मधुर जीवन में एक कड़वाहट आरंभ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए उसका नाम हिब्रू के अंदर क्या है कि मारा, मारा बोलेगा तो कड़वाहट हिब्रू पद का अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। नयोमी कहती है कि मुझे मधुर करके मत बुलाओ, मैं अब कड़वी हो चुकी हूं, मेरा जीवन पूरा कड़वा हो चुका है। ये कड़वाहट जीवन में मधुर नाम से मुझे मत बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोगों को हम अच्छा बुलाते रहते हैं तो उस समय पे क्या लगता है मालूम है कि उनको, अभी मुझे ऐसा मत बुलाओ, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मुझे इस प्रकार बुलाओ। ऐसे लोग कहते हैं कुछ लोग। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ते हैं। परमेश्वर परीक्षा करता है। परमेश्वर कुछ अनुभवों को जिंदगी में लेकर आता है। जिंदगी में लेकर आने के बाद अच्छा कुशलता से रहने वाला जीवन, जिंदगी कड़वाहट में बदल जाता है। जब कड़वाहट में बदल जाता है तो लोग पूछने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं, लोग देखने लगते हैं। तो ऐसे समय पर, पूछने समय पर, देखने समय पर लोगों को हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन मधुर से कड़वाहट में बदल गया। उनसे छुपने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको किस तरह फरका करके, फरकने के समय पर मधुर जीवन भी कड़वा हमें आ जाता है। पवित्र आत्मा के गुण में, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ते, पढ़िए। स्मरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा उस 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करे, ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू करेगा या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर 40 साल इस जंगल के रास्ते में क्यों लेकर आए बोलेगा तो नम्र होने के लिए लेकर आया। क्योंकि नम्र इसलिए होना है, मिस्र देश का घमंड तेरे अंदर है। मिस्र देश का घमंड तेरे अंदर है। तो मिस्र देश में 430 साल बंदी था, 430 साल गुलामी था। तो वहाँ पर अच्छा खाना खाया, तो वहाँ पर अच्छा कपड़ा पहना, तो वहाँ पर अच्छा जीवन को बिताया, तो वहाँ पर अच्छा पानी को पिया, तो वहाँ पर अच्छे वस्त्रों को पहना, तो वहाँ पर अच्छा सोना चांदी का इस्तेमाल किया, अनुभव किया, तो वहाँ पर अपने जीवन को अपने तरीका से क्या किया, अच्छा जीवन जिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर क्या किया बोलता है, स्विच ऑफ कर दो उसको। क्या कर रहा है, निकाला वहाँ से, जंगल के रास्ते पर लेकर आया। जंगल बोलेगा तो जंगल में शेर रहता है, सांप रहता है, बिच्छू रहता है, शेर रहता है, भालू रहता है, चोर लोग रहता है, भयंकर परिस्थिति रहता है। वहाँ पर लाइट नहीं रहता है, एसी नहीं रहता है, सब जंगल जंगल, पत्थर मिलते हैं वहाँ पर, खाटा मिलते हैं, है ना। भयंकर परिस्थिति कब क्या होएगा मालूम नहीं है। लेकिन मिस्र देश का जो सांसारिक अच्छे जीवन जो हम जी रहा था, जो बिता रहा था, हमारे मन में वो पूरा भरा हुआ था, जो संसार में हमको चाहिए, वहाँ से प्रभु निकाल रहा है, निकाल कर जंगल के रास्ते से लेकर आ रहा है। उनको जंगल का
अनुभव दिखाना है। जंगल में लाते लाते इनको सारा मिस्र देश का गुण, आदत, सब कुछ क्या करना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। कर कर परमेश्वर क्या कर रहा है? जंगल के रास्ते पे लेकर आ रहा है। मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह के पास आने के बाद यही जीवन में परमेश्वर लेकर जाता है। यीशु मसीह के पास आएगा तो तुरंत मिस्र देश का कार नहीं देगा, मिस्र देश का टू व्हीलर नहीं देगा, मिस्र देश का बंगला नहीं देगा, मिस्र देश का मटन मच्छी नहीं देगा, मिस्र देश का अच्छा भाजीपाला नहीं देगा, मिस्र देश का बासमती चावल नहीं देगा, मिस्र देश का बिस्लरी वाटर नहीं देगा। ये अनुभव से परमेश्वर लेकर आएगा ताकि तो मिस्र देश का सब कुछ भूल जाए और उसे समाधि करने के लिए प्रभु जंगल के रास्ते से लेकर आएगा। ऐसे समय पर जीवन क्या होता है कि कड़वा में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ये समझ में आता है कि अरे अपन यीशु मसीह के पास क्यों गया, चर्च में क्यों गया, क्यों हम बाइबल का पीछा किया, क्यों बाइबल का वचन हम पढ़ा, क्यों बाइबल के साथ हम चला। ये दुनिया में रहते तो ये अच्छा रहता था, वहाँ पर चार लोग दोस्त मिलते हैं, वहाँ पर पार्टी होता है, वहाँ पर एंजॉयमेंट मिलता है, संसार का सारा खुशी मिलता है। हालेलुया। एक से लेकर चार चार बीवी को भी शादी कर सकते हैं, हाँ, दहेज भी ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ संसार में है। लेकिन यीशु मसीह के पास आएगा तो ये सब चीज़ नहीं करना है। कैसा है कि धार्मिकता से वो फाटक में यीशु मसीह प्रवेश करता है, बोलता है। फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है, पढ़िए। स्मरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारा जंगल का मार्ग, बोलता है, एक जंगल का मार्ग नहीं, सारा जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझे पहला नम्र बनाएगा, फिर तेरी परीक्षा करेगा। ये जान ले तू तेरे मन में क्या क्या है। प्रेज द लॉर्ड। नम्र करेगा, उसके बाद परीक्षा करेगा। वो नम्र होना है, परीक्षा में जाना। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर जब आत्मा आया तो पवित्र आत्मा किधर लेकर गया? यीशु को किधर लेकर गया? किधर लेकर गया? जंगल में लेकर गया। अब ये भी परमेश्वर भी किधर लेकर आया इनको? जंगल में लाया ना। सारे इजरायली को किधर लेकर आया? जंगल में लाया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब इजराइल लोग जो अनुभव से चला है, नया नियम में यीशु मसीह भी जंगल में जाकर क्या किया? एक मानव रूप धारण किया हुआ यीशु मसीह परीक्षा में चले गए। हर प्रकार का परीक्षा वहां पर इनको, प्रेज द लॉर्ड, इनको कौन सा परीक्षा था? इजराइल लोगों को खाने पीने की परीक्षा था। लेकिन यीशु मसीह को खाने पीने का भी परीक्षा था, शैतान का भी परीक्षा था। शैतान कह रहा है कि एक बार तू मुझे दंडवत कर, क्या करूंगा? ये संसार का सारा खुशी आनंद तुझे दे दूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान के सामने झुक जाएगा तो संसार का सब कुछ मिल जाएगा। स्वर्ग को खोलेगा तो स्वर्ग में जो भी कुछ है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, नम्र करेगा, परीक्षा करेगा, और तेरे मन में क्या क्या है? क्या है तेरे मन में? बच्चे का शादी करना है, घर का भाड़ा भरना है, लाइट बिल भरना है, पढ़ाना है, अच्छा पैसा कमाना है, सामने वालों के सामने हम उन्नति जीवन जीना है, हमारे पास भी 2-4 बंगला होना है, 2-4 घर होना है, किसी से हमको कम नहीं होना है, हम उनसे ज़्यादा रहना है। ये सब कुछ तेरे मन में का परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। मतलब तेरा मन किस में लगा है? संसार की वस्तुओं पे, संसार के विषय पर, संसार के कार्यों पर, संसार के सिद्धांतों पर, संसार के
हाँ, और कई प्रकार के आदतों पर तेरा मन है, इसलिए यीशु मसीह तेरे मन को फरकने के लिए तुझे पहला क्या करेगा, नम्र बनाएगा, उसके बाद तुझे परीक्षा करेगा। सच्चा सोना आई क्या नहीं है, शुद्ध सोना आई क्या नहीं है करके हम सोना को लेकर जाएगा तो सोनार क्या करेगा, उसको आग में डालेगा। आग में डालने के बाद वो सोने के अंदर क्या क्या मिलावट रहता है, पीतल रहता है, तांबा रहता है, जस्ता रहता है, जर्मन रहता है, लोखंड रहता है, और हाँ बहुत सारा चीज़ उसमें मिलावट रहता है। जलने के बाद क्या हो जाता है, वो पिघलने के बाद उसमें से ये सारे चीज़ों को क्या करता है, अलग करता है, शुद्ध सोना को निकालकर फिर कुछ वस्तु को सोनार बना देता है। वैसा ही परमेश्वर क्या किया, ये सारे जंगल के मार्गों में एक एक जंगल में लेकर गया, एक एक स्वभाव को उनके अंदर से निकालने का काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे भूख से चलाएगा या दुनिया में, हाँ तुझे यहाँ पर कई समय पानी नहीं मिलने के जैसा कर देगा, कई समय अच्छा कपड़ा नहीं रहने के जैसा चलाएगा, कई समय पैसे नहीं रहने के जैसा चलाएगा, कई समय कर्जारे में चलाएगा तेरे को, कई समय भाड़ा नहीं भरने के जैसा परिस्थिति में चलाएगा, कई समय बच्चों का समस्या से तुझे वो अनुभव से चलाएगा, कई समय पत्नी का समस्या अनुभव से चलाएगा। हालेलुया। तभी तू नम्र होता क्या नहीं करके परमेश्वर देखेगा। फिर भी अगर तेरे अंदर घमंड है और बहुत सारा जंगल है, उसमें भी चलाने के लिए लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन आप लोगों को? इतना अच्छा यीशु मसीह है ये, क्योंकि मिस्र देश से निकाला जैसा ही इनको खानान में लेकर जाता था तो इनको खड़वा जीवन का अनुभव नहीं समझ में आता था, इनका मधुर जीवन ही इनको समझ में आता था। हाँ, हम स्वर्ग में आ गए करके घमंड रह जाता था। मेरे प्रियो, कानान में मद और दूध बहने वाला देश है। मद और दूध बहने वाला देश में जाने के लिए, कानान जो स्वर्ग में जाने के लिए, ये सारा अनुभव से गुजरने के लिए परमेश्वर क्या किया, अनुमति दी कर हम देखते हैं, परीक्षा किया। उसके बाद कहता है कि उसकी आज्ञा, उसकी पहला जंगल में चलाया, उसके बाद नम्र बनाया, तीसरा उनका परीक्षा किया, चौथा तुम्हारे मन में और क्या है कर कर देखा, पांचवा वो बोलता है कि उसकी आज्ञा, पढ़ो वचन को पढ़ो, हाँ हाँ, बनाया, हाँ क्या होने दिया, भूखा होने दिया, वो मन्ना जिसे तू ना तेरे पुरख ही जानते, तू और तेरे जो पुरखे लोग, तेरे जो पितृ लोग हैं उन लोग नहीं जानते थे, वही तुझको खिलाया। हालेलुया। आज तेरा दादा परदादा परदादा ये वचन को जाना है क्या? नहीं जाना। ये मन्ना आज तुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है? तुझे खाने के लिए। उसे तो सुनना है, उसे मन में लेना है, हृदय में लेना है। स्वर्ग में जाने के लिए तू कदम कदम पर सच्चा मार्ग पे, शुद्ध मार्ग पे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। न्यायियों का किताब 2 अध्याय 22 वचन को निकाल पढ़ते हैं। न्यायियों का किताब, न्यायाधिपतिगण, न्यायियों का किताब, न्यायियों का किताब 2 अध्याय 22 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए जल्दी से। हाँ, 2:22। थैंक यू जीसस। न्यायियों का किताब 2 अध्याय 22 वचन। दो 22। जिसे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों का परीक्षा करूं,
जैसे उनके पूर्विक लोग मेरे मार्ग पे चलते थे, ये वैसे ही ये लोग भी चलेंगे क्या नहीं? हाँ हाँ, इसीलिए यहोवा ने क्या निकाला? एकाएक ना निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर महान है। जब ये सारा समस्या नयोमी के जीवन में आके बदलने के बाद फिर से उसका जीवन क्या हो जाता है? मधुर में बदल जाता है। क्या नहीं है कबूतर में? कड़वाहट नहीं है। हालेलुया। वो कबूतर कौन है? तू और मैं है। हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कड़वाहट नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं, कबूतर के अंदर निष्कलंक तरस खाने वाला नजरिया होना चाहिए। निष्कलंक तरस खाने वाला नजरिया होना चाहिए। उसके अंदर जलन नहीं होना चाहिए या कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। पहला शमूएल का किताब 18वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ते हैं। पहला शमूएल का ग्रंथ उसका 18वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए जल्दी से। उस दिन से साउल दाऊद के थाक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। अपने घर के भीतर नबुवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था। शाऊल अपने हाथ में अपने भाला लिए हुए था। साउल ने ये सोच लिया, मैं ऐसे मारूंगा कि